सो हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी बच्चों को। चलो जल्दी से बता दो सबको मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन क्लियर है। अगर दोनों काम अच्छे से हो रहे हैं बेटा यस यस लिख दो जल्दी से, सो दैट हम कंटिन्यू कर सके। वेरी गुड, सबको सही आ रही है आवाज? ओके। तो बेटा जैसे सबको पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, आपके मैथ्स की बुक का सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं, पॉलिनोमियल। इसमें हमने ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक कवर कर लिए थे। लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था, हमने देखी थी एल्जेब्रिक आइडेंटिटी, 3 आइडेंटिटीज पढ़ी थी जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, वो जस्ट रिवाइज करी थी। आगे आज की क्लास में बेटा हम क्या देखेंगे कि ग्राफिकली हम जो हमने जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल पढ़ा था कि कोई भी मतलब x की वो वैल्यू जिसपे आपका पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाता है उसे हम जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल कहते हैं। हम उसे ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ग्राफ को कैसे देख के बता सकते हैं कि कौन सा जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल होगा और कितने होंगे किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस। ठीक है बेटा, आज की क्लास में हम ये डिस्कस करेंगे। चलो मूव करते हैं आगे। रूल्स बेटा वही है जो रोज की क्लास में होते हैं, नथिंग न्यू। जैसे आप अननेसेसरी कैमरा एक माइक नहीं ऑन करना है। जब भी मैं कहती हूँ यस और नो में आंसर करिए। या आपका कोई डाउट है अपना डाउट लिख दीजिए। उसके लिए बेटा 3 डॉट पे जाना है, इन्फॉर मैसेज में जाना है एंड लिख देना है। पोल में बेटा हर एक बच्चा आंसर करेगा। 3 डॉट पे जाना है, एक्टिविटीज में जाना है, पोल्स में जाना है। ABCD में से जो ठीक लगता है दबाइए, वोट कर दीजिए। वेरी सिंपल है ना। जो रोज की क्लास में होते हैं वही रूल्स है हमारे, कुछ न्यू नहीं है। ठीक है, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। सो हमने पिछली क्लास में, गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग। ठीक है, पिछली क्लास में हमने 3 आइडेंटिटीज पढ़ी थी। सबसे पहली आइडेंटिटी हमारी क्या थी कि a प्लस में b का स्क्वायर, है ना। इसमें हमने फार्मूला पढ़ा था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ a स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में b स्क्वायर। मीनिंग सेम ही है, बस आगे पीछे लिखा हुआ है। उसके बाद दूसरी आइडेंटिटी थी हमारी a माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, तो यहाँ हमने देखा था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अच्छा, इसको अगर बीच में लिख रहे हो माइनस 2ab ही रहेगा, ये चीज याद रखना। a और b का स्क्वायर प्लस में ही रहेगा, तो ये गलती मत कर दीजिएगा। ठीक है, तीसरी आपने एक और जो आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी, हमने पढ़ी थी a माइनस बी ए प्लस बी। अच्छा, ये आगे पीछे हो सकता है a माइनस बी और a प्लस बी, तो हमारा फार्मूला क्या कहता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये 3 आइडेंटिटी हमने देखी थी। हमने क्यों पढ़ी थी बेटा, आगे जब आप फैक्टर्स बनाते हो ना तो कई बार मिडिल स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का यूज करते हो, और कई बार ना इस तरीके से होगा कि आपको ना ये 3 आइडेंटिटी से ही क्वेश्चन सॉल्व हो रहा होगा। ठीक है, चलिए सभी को क्लियर है ये बात। तीनों आइडेंटिटी हमने पिछली क्लास में बहुत अच्छे से क्लियर करी थी। चलो फिर बहुत बड़ी बात है, एक क्वेश्चन पोल में लेते हैं और फिर आज के कॉन्सेप्ट पे मूव करते हैं। क्वेश्चन है मेरे पास 2p माइनस 3q 2p प्लस 3q। फाइन, चलिए अब इस पे अप्लाई कीजिए आइडेंटिटी जो भी लगेगी, और उसके बाद आंसर निकालने के बाद बेटा पोल में जाके आंसर करिएगा। यस, 2p माइनस 3q 2p प्लस 3q, इसका आपको क्या करना है बेटा, इसकी आपकी आइडेंटिटी जो भी अप्लाई हो रही है उससे आपको फार्मूला निकालना है एंड आंसर करना है। सभी बच्चे करेंगे, सबका आंसर चाहिए मुझे। आराम से पहले कॉपी में कर लो फिर बोल। गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग।
I have done, ma'am. Good, beta, good. इवनिंग बच्चे सभी को बेस्ट। जितने बच्चों ने कर दिया है वेल डन, और जो कर रहे हैं करिए जरा। ठीक है, सभी करेंगे बेटा, अभी भी बहुत सारे बच्चे रुके हुए हैं, सबका आंसर चाहिए मुझे। 2p माइनस 3q और 2p प्लस 3q, ठीक है। ठीक है, चलो 5 सेकेंड और ले लेते हैं, जो जो बच्चा बच्चा जल्दी से कर देगा। 5 4 3 2 1 जी। पोल को करते हैं बंद, चैट को कर देते हैं ऑन। सिंपल सा क्वेश्चन था ये आपका, ठीक है। आपको क्या करना था बच्चे, सिंपल आपको दिख रहा है a माइनस बी, ए प्लस बी, थर्ड आइडेंटिटी हमारी यूज हो रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए यहाँ पर कितना है हमारा, ए हमें दिख रहा है 2p है, और बी हमारा 3q है, तो 2p का स्क्वायर माइनस 3q का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से हो गया 4p की पावर 2 माइनस 9p की पावर 2, ठीक है, 9q की पावर 2, सॉरी। तो अगर मैं ऑप्शन में जाऊं बेटा, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, और ऑलमोस्ट सबने बिल्कुल करेक्ट किया है, ठीक है। चलिए फिर अभी आगे मूव करते हैं आज के कॉन्सेप्ट पे। सबसे पहले बेटा देखो, सभी को पता है कि हमारे जो ग्राफ्स होते हैं उनमें एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है, एक ओरिजिन होता है। तो थोड़ा सा इसको क्विक रिवीजन ले लेते हैं, क्योंकि कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। आप सभी को पता है ग्राफ पेपर कैसा होता है, सबने देखा है ना। ये आपका ग्राफ पेपर होता है। अगर मैं ग्राफ पेपर में बात करूं तो हम ऐसे बनाते हैं, एक बनाते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन और एक बनाते हैं हम वर्टिकल लाइन, ठीक है। तो जो ये लेटी हुई लाइन होती है, ऐसे लेटी हुई लाइन होती है, इसे मैं बोलती हूँ हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है बच्चा। और यहाँ पर एक होता है एक्स एक्सिस और एक होता है एक्स डैश के नाम से देते हैं। जो सीधी खड़ी हुई होती है उसे हम बोलते हैं बच्चा वर्टिकल लाइन, ठीक है, वर्टिकल लाइन। और उसे हम y से डिनोट करते हैं, y एक्सिस बोलते हैं। इसे हम बोलते हैं x एक्सिस और इसे हम बोलते हैं बेटा y एक्सिस, ठीक है। आई नो बहुत सारे बच्चों को ऑलरेडी पता होगा, बस मुझे क्विक रिवीजन देनी है। और जो ये सेंटर पॉइंट होता है o, जिसे हम बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं बेटा ओरिजिन। यस बिल्कुल, ओरिजिन बोलते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास 4 रीजन बनते हैं, ठीक है। 4 रीजन का मतलब क्या होता है बेटा, कि यहाँ पर अगर मैं इस वर्टिकल लाइन की बात करूं एक्स एक्सिस की, तो ओरिजिन के राइट साइड पर, ठीक है, यहाँ पर मैं अगर दूं तो पॉजिटिव सारे नंबर होंगे, ठीक है। इधर दूं तो नेगेटिव होंगे, ठीक है। और अगर मैं ऊपर इस साइड जाऊं तो यहाँ सारे पॉजिटिव होंगे, और इस साइड जाऊं बेटा तो सारे नेगेटिव होंगे। तो यहाँ से हमें ना क्या पता लगता है, यहाँ से मुझे 4 चीजें पता लगती है। एक तो मेरे पास यहाँ पर क्वाड्रेंट बनते हैं, कितने क्वाड्रेंट बने, 4। इसको मैं बोलूंगी फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको मैं बोलूंगी सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको मैं बोलूंगी थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको मैं बोलूंगी फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। 4 क्वाड्रेंट 4 पार्ट में बटा है ना, इसलिए। अगर मैं यहाँ पर देखूं तो दोनों जो एक्स एक्सिस की वैल्यू होगी और वाई एक्सिस की वैल्यू होगी, दोनों पॉजिटिव होगी, देख लो दिख रहा है ना, ये भी पॉजिटिव है, ऊपर वाला भी पॉजिटिव है। अगर कोई पॉइंट बेटा इस एक्सिस पे है तो क्या होगा, एक्स एक्सिस नेगेटिव होगी, वाई एक्सिस पॉजिटिव होगी, यस और नो। और इधर देखिए तो दोनों आपकी नेगेटिव होगी, और इधर आपका एक्स एक्सिस पॉजिटिव होगा, वाई एक्सिस नेगेटिव होगा। क्या इतनी बात समझ आई है। तो अगर आपको पास कोऑर्डिनेट, कोई भी कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, तो आप इजीली चेक कर सकते हो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा और कहां पर आएगा। जैसे मैं आपको बोलूं बेटा
2 और -3, तो आपको ये दिख रहा है 2x यानी कि x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। तो कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा? x प्लस का है, y माइनस का, फोर्थ क्वाड्रेंट में। x 2 है, y 3 है, यानी कि ये वाला पॉइंट आएगा। इतनी बात समझ में आई सभी को? इतना सभी को चैट सेक्शन में बताओ, सबको समझ में आया कैसे हम किसी ग्राफ में देखते हैं? यस मैम। ठीक है, यस, वेरी गुड। यहाँ पर हम डायरेक्शंस देखें तो बेटा ये सारी डायरेक्शंस होती है। एक्स एक्सिस कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा, कब है ना, कब एक्स एक्सिस नेगेटिव होगा, कब वाई एक्सिस नेगेटिव होगा, कब एक्स एक्सिस पॉजिटिव होगा, कभी वाई एक्सिस पॉजिटिव होगा। चलो, अगर मैं यहाँ पर देखूं तो यहाँ पर अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो एक्स एक्सिस है ये, यहाँ पर एक्स एक्सिस कितना होगा? 3 होगा, यहाँ पर कितना है? ये 2 है, यहाँ पर देखे तो -6 है और इधर देखे तो ये -4 है। चेक कर लो। यानी कि मेरा कहने का मतलब क्या हुआ, एक्सिस के ऊपर सिर्फ वही वाली वैल्यू होगी जिस एक्सिस की हम बात करें, दूसरा एक्सिस तो वहां पर 0 होगा, है ना। दूसरा अगर मैं इसकी बात करूं और एक्स और वाई की फॉर्म में लिख रही हूँ बेटा इसको मैं, अगर इन केस, तो एक्स एक्सिस तो यहाँ 3 हो जाएगा और वाई एक्सिस कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ वाई है ही नहीं। तो कहने का मतलब है हमेशा पहले एक्स एक्सिस आता है फिर वाई एक्सिस आता है। इतनी बात क्लियर हुई? यस और नो? जल्दी से चैट सेक्शन में सभी बच्चे लिखेंगे ताकि मुझे समझ आ जाए। यस मैम। चलो फास्ट फास्ट सभी बता दीजिए मुझे, फिर हम एक क्वेश्चन पोल में लेंगे और उसके बाद फिर हम आगे मूव करेंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। वेरी गुड। ठीक है, सो एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए सभी बच्चे, फिर हम आगे मूव करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है मेरे पास ये, वो कहता है जो पॉइंट आर है, ठीक है, वो कैसा होगा? पॉइंट आर आपका पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, मतलब एक्स एक्सिस नेगेटिव पॉजिटिव, वो आपको बताना है। पहले आप ये देखो कौन सा एक्सिस है, फिर वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, वो आपको चेक करना है। ठीक है, चलिए पहले कॉपी में कर लीजिए, देख लीजिएगा आराम से। सिर्फ देखो कॉन्फिडेंट अच्छा है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं करना है, ध्यान से देखना और उसके बाद जाके करना। आपको आर बताना है। सभी करेंगे, सबका आंसर चाहिए बेटा, जो आपको ठीक लगता है आप वो आंसर कीजिए, सही गलत हम बाद में देखेंगे। वेरी गुड। आपको बताना है जो आर एक्सिस है वो क्या है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, नेगेटिव एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव वाई एक्सिस है, नेगेटिव वाई एक्सिस है, क्या है? वेरी गुड। जितने बच्चों ने कर दिया है वेल डन, और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा।
वेरी गुड. वेरी गुड. बेटा सभी करेंगे, अभी भी मेरे कई बच्चे रुके हुए हैं. बेटा रुके क्यों हुए? इसमें तो एक जरा सा बस पॉइंट बताना है आपको. इधर नेगेटिव है या पॉजिटिव है, इधर एक्स एक्सिस में है या वाई एक्सिस में है. इसमें तो कुछ सॉल्व भी नहीं करना. चलो मैं 5 सेकेंड और दे रही हूँ. जो 2-3 बच्चे बच्चे हैं जल्दी से करो. 5, 4, 3, 2, 1, 0. पोल को करते हैं बंद एंड चैट को करते हैं ऑन. सिंपल है बेटा. देखो एर बताना था आपको, वैसे सबने सही किया है. सीधा दिख रहा है आपको, वर्टिकल है, वाई एक्सिस है ना, और नीचे की साइड तो नेगेटिव होती है, तो हमारा क्या होगा? डी. नेगेटिव वाई एक्सिस है ना. तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट है, और जितने बच्चों ने ये आंसर किया है बिल्कुल करेक्ट है. अभी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल. ठीक है, अब ये क्या है? ठीक है. बेटा देखो अभी तक हमने क्या सीखा था कि जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होते हैं, कि किसी भी पॉलिनोमियल की वो वैल्यू जिसपे आपका पूरा पॉलिनोमियल, किसी भी वेरिएबल की, किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की वो वैल्यू जिसपे पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, उसे हम कहते हैं जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल. राइट? यही पढ़ा था ना हमने. याद करो, मैंने आपको सभी को बताया था कि सपोज करो मेरे पास कोई भी एक वैल्यू है 2x प्लस में 5 है. ठीक है, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है, सबको पता है ना. अगर मैं बोलूं इसका जीरोस क्या होगा, तो आप क्या कहते हो कि मैम ये p ऑफ x है. अगर मैं p ऑफ x को 0 सब्स्टिट्यूट कर दूं, 0 इज इक्वल टू 2x प्लस में 5, तो यहाँ पर -5/2 आपका क्या हो जाएगा? x का मतलब इस पॉलिनोमियल का जीरोस हो जाएगा. वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल इज अ डिफरेंट थिंग. वहां पर हम क्या करते हैं, किसी x की कोई भी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं और फिर पॉलिनोमियल की वैल्यू चेक करते हैं. जैसे मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पर बेटा दिखा देती हूँ, दोबारा से याद रहे, ताकि ये है आपका जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल. ठीक है, और यहाँ पर है वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल. तो वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल में मैंने जो सपोज इसी का लिया, मेरे पास px बराबर में 2x प्लस 5 है. मैंने बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल व्हेन x इज इक्वल टू 5. सो आप क्या करोगे, x की जगह पे 5 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे जहां जहां पर x है. तो 10 प्लस में 5, तो क्या हुआ? 15 हो गया. ये क्या है बेटा? ये पॉलिनोमियल की वैल्यू है व्हेन यू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल x इज इक्वल टू 5. और ये क्या है? जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल है इस पॉलिनोमियल का, कि x की वो वैल्यू जिसपे पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए. गेटिंग माई पॉइंट? मैंने ये डिफरेंस क्यों यहाँ पर दिखाया, ताकि आपको अंतर समझ आए. वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल और जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल में क्या अंतर होता है, समझ आया? यस और नो? फास्ट करो आंसर जरा. यस मैम. चैट सेक्शन में बताओ, फिर हम आगे देखेंगे कि इस ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस का. ठीक है, बेटा देखो सिंपल सी चीज है. रिपीट करूं बेटा अरुण की आईडी से? अच्छा देखो बेटा, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है कि x जो वेरिएबल है उसकी वो वैल्यू जिसपे आपका पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए. तो आप रख के देखोगे, तो आप क्या करते हो, x p ऑफ x जो आएगा उसे जीरो सब्स्टिट्यूट कर देते हो और x की वो वैल्यू फाइंड कर लेते हो. तो जब भी आप x की वैल्यू को -5/2 रखोगे, तो ये पूरा पॉलिनोमियल की जो वैल्यू आएगी वो आपकी जीरो आएगी. गेटिंग माई पॉइंट? और वैल्यूज ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, मैंने आपको कोई x की वैल्यू दे दी, आपने पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट करी और उसका जो आंसर आया वो आपने बता दिया कि मैम पॉलिनोमियल का आंसर ये आ रहा है. उसे हम बोलते हैं वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल. कि किसी भी x की वैल्यू या वेरिएबल की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना, कोई भी वैल्यू को जो भी हमसे पूछिए और फिर पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल देना. ठीक है, तो उन्हीं वैल्यूज में से एक वैल्यू ऐसी होगी x की जिसपे पूरा पॉलिनोमियल ही जीरो हो जाएगा, पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आएगी, उसे हम कहते हैं जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल.
ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट। अरुण की आईडी से बेटा, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मेरे पास एक पॉलिनोमियल है 3x प्लस में 6, ये लीनियर पॉलिनोमियल है, सबको पता है। अच्छा, लीनियर पॉलिनोमियल या लीनियर इक्वेशन होती है, उसका ग्राफ कैसा होता है, जल्दी बताओ। मैं यहाँ पर लीनियर पॉलिनोमियल p ऑफ x को मैं y की तरह की तरह लिख रही हूँ, क्योंकि जब हम ग्राफ पे दिखाएंगे तो पॉलिनोमियल, जो वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल होती है बेटा, वो y एक्सिस ही होती है। ठीक है, तो अगर मैं बेटा आपसे कहूँ एक अगर लीनियर पॉलिनोमियल है उसका ग्राफ कैसा होगा, तो एक लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होता है। लीनियर इक्वेशन का पता है ना सबको, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है, सीधी लाइन होती है, सरल रेखा होती है। ठीक है, सो अब अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूँ, ऑल्दो आपको ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ग्राफ देख के बताना है कि कौन उसका पॉलिनोमियल है। बट अगर आपको इसका ग्राफ बनाना हो तो आप क्या करते हो, कोऑर्डिनेट्स निकालते हो, यही करते हो ना, वैल्यू रखते हो कि जब x 0 हो जाए तो y x की जगह पे 0 रख दोगे और y बराबर में कितना आ जाएगा, 6 आ गया, तो 0 और 6 निकाल लिया। दूसरा व्हेन x इज इक्वल टू 0, और जब यहाँ पर x इज इक्वल टू -2 लिखा तो यहाँ पर आपका y 0 हो गया, है ना। तो कोऑर्डिनेट्स बन गए 0 और 6 और -2 और 0। जब आप इसको ग्राफ पे बनाओगे बेटा तो ग्राफ पे कुछ इस तरीके का बन के आएगा। ठीक है, यहाँ पर सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं, यहाँ पर सारे नेगेटिव नंबर होते हैं। ये आपका एक्स एक्सिस है ना, एक्स डैश, और ये एक्स है, और ये आपका वाई है, और ये आपका वाई डैश है। ठीक है, यहाँ भी मैं लिख रही हूँ 1 2 -3। ठीक है, -1 -2 -3। ठीक है, अब मैं कोऑर्डिनेट्स देखूं तो क्या है, 0 और 6, 0 क्या है, x 0 और ये 6, तो ये और ऊपर तक जाएगा, 4 5 और 6, कहीं यहीं पे आएगा पहला कोऑर्डिनेट, है ना। और दूसरा क्या है बेटा, -2, यानी कि x -2 और 0 यहाँ कहीं आएगा। अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं तो कुछ इस तरीके से बनेगा, ऐसा ही कुछ होगा ना ग्राफ, सीधी लाइन। ठीक है, अब इसके अंदर बेटा 0, अगर मैं अब आपसे बोलूं, सिंपल मैं आपको ये बात बोल रही हूँ बेटा, देखना ध्यान से देखना, आपको हमने बस ग्राफ बना लिया। ठीक है, मैंने ग्राफ बना दिया लीनियर पॉलिनोमियल का। ठीक है, अब मैं बोलूं अगर आपसे 3x + 6 की पॉलिनोमियल है, इसका जीरोस बताओ, बताना जरा चैट सेक्शन में जीरोस क्या होगा। जल्दी बताओ चैट सेक्शन में, सॉल्व करके इसका जीरोस क्या होंगे बेटा। ठीक है, बहुत बढ़िया। आप क्या करते हो, इसको 0 रख दोगे, 3x प्लस में 6, है ना, 6 इधर गया, -6 बटे में 3 कट गया, -2 आया, x बराबर में -2। ठीक है, और y तो मैंने आपको बताया ही है, 0 ही होगा, है ना। तो -2 और 0, यानी कि ये वाला आया, ये वाला कोऑर्डिनेट आया, ये आपका क्या हुआ, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। कहने का मतलब क्या है, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होगा, एक्स एक्सिस को जो भी पॉइंट कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को जो भी पॉइंट कट कर रहा है वो आपका जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल होगा। क्योंकि आपको पता है जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल 0 हो जाता है, यानी कि वाई एक्सिस 0 होगा, वाई तो हमेशा एक्स एक्सिस पे ही 0 होता है। तो आप ये चीज याद रखिए कि लीनियर पॉलिनोमियल हो या कोई भी पॉलिनोमियल में भी, हम आगे भी ग्राफ देखेंगे क्वाड्रेटिक का, क्यूबिक का, तो जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होते हैं, जो एक्स एक्सिस को कट करते हैं। क्या मेरी इतनी बात समझ आई है। और लीनियर पॉलिनोमियल में बेटा मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा कितने जीरोस हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं,
एक हो सकते हैं, या फिर एक भी ना हो। अच्छा, एक भी ना हो उसका ग्राफ कैसा होगा देखते हैं जरा, पहले हम इसको बात कर लेते हैं। ये तो समझ आ गया सभी को, है ना। द जीरोस ऑफ अ गिवन पॉलिनोमियल इज एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट वेयर ग्राफ y इज इंडिकेटिंग द एक्स एक्सिस, यानी कि ये वाला पॉइंट एक ही कट कर रहा है, हमारी जो लाइन है बस एक ही कट कर रही है, तो मैं क्या कहूंगी, एक ही पॉलिनोमियल। ठीक है। अगर मान लो, सपोज करो, अच्छा यहाँ पर मैं एक चीज हो, लीनियर पॉलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट 1 0। लीनियर पॉलिनोमियल के अंदर बेटा ज्यादा से ज्यादा या तो एक भी जीरो नहीं होगा, या फिर एक हो सकता है लीनियर पॉलिनोमियल में। और इस लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगा। देखो कैसे, एक ये हो सकता है, देखो कैसे कैसे हो सकता है, या तो ऐसे हो सकता है, ठीक है। अगर मैं इसकी दूसरे की बात करूं, एक सेकेंड, ये एक ये है यहाँ पर, एक यहाँ पर बना देते हैं, ठीक है। कैसे कैसा हो सकता है, एक स्ट्रेट लाइन होगी इतना तो हमें पता है, ठीक है। ऐसा हो सकता है, या मैं कहूँ कुछ इस तरीके का हो सकता है, कुछ इस तरीके का हो सकता है, कुछ इस तरीके का हो सकता है ना। अगर मैं जीरोस की बात करूं, चलो इसको नंबर दे देते हैं, 1 2 3 और 4, ठीक है। अच्छा, ये लिखने की जरूरत है ना, एक्स डैश है, ये एक्स है, ये वाई है, ये वाई डैश है, और ये ओरिजिन है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, और ये स्ट्रेट लाइन है किसी भी पॉलिनोमियल की, ठीक है। अगर मैं इसमें बोलूं कितनी जीरोस है, तो आप क्या कहोगे, एक्स एक्सिस को कौन सा कट कर रहा है, बस एक ही पॉइंट कट कर रहा है, तो आप बोलोगे मैम एक जीरोस है, ठीक है। क्या मेरी बात समझ आ रही है। इसको देखोगे, इसमें भी सिर्फ एक एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, आप कहोगे मैम एक जीरो है। इसको देखोगे, यहाँ पर एक्स एक्सिस कट कर रहा है क्या, थर्ड वाले में एक्स एक्सिस को कहीं कट कर रहा है क्या। नो मैम। सभी बच्चे मुझे जल्दी से बताओ चैट सेक्शन में। ये तो वाई वाई एक्सिस को कट कर रहा है, सिर्फ ये एक्स डैश है, ये एक्स है, ये वाई है, ये वाई डैश है। तो यहाँ पर कितने जीरोज हुए, एक भी नहीं, जीरो जीरोज हुए, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ की बात करूं फोर्थ वाले में, तो कितने एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, एक पॉइंट कर रहा है, तो आप क्या कहोगे, एक जीरोज हुए। क्या आप ग्राफ देखकर लीनियर पॉलिनोमियल में जीरोस को डिसाइड कर सकते हो, और लीनियर पॉलिनोमियल में एक से ज्यादा जीरोस कभी हो ही नहीं सकते हैं, ठीक है। क्या इतनी बात समझ में आई है बच्चा, यस और नो, सबका चैट सेक्शन में आंसर आ जाए, नहीं आई है डाउट है एंड लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो फिर एक क्वेश्चन का आंसर दो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सबका यस ही आया है, तो आपके पास ये ग्राफ दिया हुआ है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी ऑफ एक्स बाय लुकिंग एट द फॉलोइंग ग्राफ y इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स एंड वेयर पी एक्स इज अ पॉलिनोमियल। आपको इसको देख के बताना है इसके अंदर कितने जीरोस है, 1 2 3 4, जो भी ऑप्शन मिले हैं, जो आपको ठीक लगता है वो वाला, ठीक है। चलिए कीजिए जरा। ग्राफ को आइडेंटिफाई करके आपको बताना है कितने इसमें जीरोस है। सभी करेंगे, हाँ सबका आंसर चाहिए मुझे। वेरी गुड, वेरी गुड।
वेरी गुड, अभी भी 2-3 बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी से कर दीजिए। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा बच्चा जल्दी से कर देगा। 5, 4, 3, 2, 1, 0। फोन को करते हैं बंद, चैट को कर देते हैं ऑन। ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। आपको क्या करना है, आपको बताना था। तो आपको पता है सिर्फ एक्स एक्सिस जो होता है उसका पॉइंट, यानी कि ये वाला पॉइंट जो है वो आपका जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। और कितने पॉइंट है जो एक्स एक्सिस को कट करने हैं, सिर्फ एक ही है। तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन का और आंसर दीजिए। क्वेश्चन है बेटा मेरे पास ये, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस of p of x by looking at the following graph y is equal to p of x where p of x is polynomial। ठीक है, इसमें भी आपको देख के बताना है कि इस पॉलिनोमियल के कितने जीरोस हैं। चलिए करना स्टार्ट कीजिए। ग्राफ को आइडेंटिफाई करके आपको बताना है कितने जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। वेरी गुड, वेरी गुड। सभी करेंगे बेटा, सबका आंसर चाहिए मुझे। गुड, वेरी गुड। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा बच्चा जल्दी से कर देगा। 5 सेकेंड, 5, 4, 3, 2, 1, 0। रोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं ऑन। सिंपल है, आपको यहाँ पर सीधा दिख रहा है एक्स एक्सिस को कोई भी पॉइंट कट ही नहीं कर रहा है। तो कट ही नहीं कर रहा है तो कितने जीरोस होंगे बेटा, 0, है ना। एक भी जीरोस नहीं होगा इस पॉलिनोमियल का। तो ये एग्जाम
आपका ऑप्शन नंबर ए जितने भी बच्चों ने किया है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं फिर आगे मूव करेंगे। क्वेश्चन है मेरे पास आपके लिए ये, given the graph of y is equal to p of x for the polynomial, find the zeros of a polynomial। ठीक है, zeros of a polynomial find करना है। अच्छा यहाँ पर ध्यान रखना, उसने बोला फाइंड द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, उसने ये नहीं कहा नंबर ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, उसने जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल की वैल्यू पूछी है। चलिए, कंफ्यूज नहीं होना है, आराम से करना है। Given the graph of y is equal to p of x for a polynomial p of x, find the zeros of a polynomial। वेरी गुड। सभी बच्चे करेंगे बेटा, सबका आंसर चाहिए मुझे। वेरी गुड। वेरी गुड, अभी भी मेरे 3-4 बच्चे बचे हुए हैं। चलिए 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा बचा वो जल्दी से कर देगा। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं ऑन। सिंपल है, आपको दिख रहा है कि यहाँ एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पे कट कर रहा है। ये पॉइंट कौन सा है बेटा? एक्स एक्सिस यहाँ पर कितना है? 4 है ना, और y तो 0 होगा ही, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल में होता ही y 0 है ना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, और जितने भी बच्चों ने किया है बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलो आगे मूव करते हैं फिर हम। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अभी तक हम देखा था लीनियर पॉलिनोमियल का। लीनियर पॉलिनोमियल का मैंने आपको बताया था, लीनियर पॉलिनोमियल जो होता है उसका जो ग्राफ होगा बेटा, वो आपका स्ट्रेट लाइन होगा, एक सीधी लाइन होती है, राइट। एक स्ट्रेट लाइन होती है, एक सीधी लाइन होती है। इसमें नंबर ऑफ जीरोस सिर्फ या तो 0 एक भी नहीं होगा या 1 होगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं क्वाड्रेटिक की बात करूं बेटा, तो और इसका जो ग्राफ होता है लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा होता है? लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ आपका एक स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है।
और अगर मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करूं तो बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो होता है आपका पैराबोला। कैसा है? पैराबोला कुछ इस तरीके का हो सकता है, ये इसे हम बोलते हैं पैराबोला। ऐसे हो सकता है वो, मतलब पूरे ही आपके ग्राफ के अंदर किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, पर होता कैसा है? पैराबोला। इसे हम बोलते हैं पैराबोला। ठीक है। और क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सा होता है? जिसकी मैक्सिमम जो जीरोस हो सकते हैं वो कितने हो सकते हैं बेटा? 2 हो सकते हैं। या तो मान लो एक भी ना हो जीरो, या 1 हो या 2 हो, एट मोस्ट 2 हो सकते हैं, क्योंकि इसकी डिग्री 2 होती है ना। जितनी पॉलिनोमियल की डिग्री, मैक्सिमम पॉलिनोमियल की डिग्री होगी, उतने ही मैक्सिमम उसके जीरोस पॉसिबल है। इतनी बात समझ में आई है मेरी? यस और नो जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। इस शेप को हम बोलते हैं क्या है? पैराबोला। ठीक है, मैंने आपको बता दिया ये शेप क्या है आपकी? पैराबोला। ठीक है। अगर मैं कोई भी एक ग्राफ मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेती हूँ, ये मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 3, तो मैं इसका जो ग्राफ बनेगा बेटा वो कैसा बनेगा? कैन बी टेल द नंबर ऑफ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल विद द हेल्प ऑफ ग्राफ? बिल्कुल बता सकते हैं। ठीक है। तो अगर मान लो इसका ग्राफ हम देख रहे हैं कुछ इस तरीके का है, तो मैंने आपको क्या बताया कि जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होती हैं? एक्स एक्सिस को जो कट करे, यहाँ पर देखो कितना कट कर रहा है? 1 पॉइंट और इधर 2 पॉइंट, है ना। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हुए इसके अंदर? 2 हुए। ठीक है। तो हम किसी भी ग्राफ को देखकर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के आराम से बता सकते हैं कि उसमें नंबर ऑफ जीरोस कितनी है। ठीक है। यस, ये देखो दे रखा है ना, द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस 2 पॉइंट्स, हेंस द नंबर ऑफ जीरो इज 2। ठीक है। चलो आगे मूव करते हैं। द नंबर ऑफ टाइम्स द ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस इज द सेम द नंबर ऑफ जीरो। जितनी बार भी आपका जो पॉलिनोमियल का ग्राफ कट करेगा एक्स एक्सिस को, वो जितनी बार भी कट करेंगे उतनी बार उसे हम क्या कहेंगे? जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, क्लियर? चलो अभी मान लो यहाँ पर मेरे पास ये है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। इसमें कितना होगा जल्दी बताओ देखकर। चेक करिए और मुझे बताइए। नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे इसमें? यस, आपको बस एक पॉइंट दिख रहा है, ये वाला, है ना, ये वाला पॉइंट। यस, इस पॉइंट। तो एक ही पॉइंट है तो एक जीरोस होगा इसका। ठीक है। कितने जीरोस होंगे? एक जीरोस होंगे। नहीं बेटा, वो पूरा उसको टच कर रहा है, एक पॉइंट को टच कर रहा है वो। जब हम इसका ग्राफ बनाते हैं ना, ये कुछ इस तरीके से होगा। ये देखो एक पॉइंट, ये पॉइंट है, मान लो इससे यू जा रहा है और यू जा रहा है। ठीक है। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हुए? ये इसमें कितने होंगे नंबर ऑफ जीरोस? देख के बताइए। इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे जल्दी बताइए। यस, इसमें एक्स एक्सिस को कुछ कट ही नहीं कर रहा है, तो जीरोस होंगे। जीरो जीरो नंबर ऑफ जीरोस। ऐसे ही दूसरा वाला ग्राफ दिखा रही हूं मैं, इसमें भी बेटा देख लो, एक्स एक्सिस को कुछ कट ही नहीं कर रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे? नंबर ऑफ जीरो। ये आपका कहलाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में पैराबोला, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में पैराबोला, है ना। अपवर्ड डायरेक्शन में है, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, इन्हें हम अपवर्ड पैराबोला और डाउनवर्ड पैराबोला भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो उसने बोला हेयर द ग्राफ इज आइदर कंप्लीटली अबव द एक्स एक्सिस और कंप्लीटली बिलो द एक्स एक्सिस, देयरफॉर इट डज नॉट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एनीवेयर। तो इसके नंबर ऑफ जीरोस बेटा कितने हो गए आपके? नो जीरोस, यानी कि एक भी जीरो नहीं हुआ। ठीक है।
तो मैंने आपको 3 कंडीशंस दिखा दी। मैंने आपको पहले ही बताया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ज्यादा से ज्यादा दो ही उसके पॉलिनोमियल के जीरोस हो सकते हैं, या तो एक भी ना हो, या एक हो, या दो। तीनों के ग्राफ दिखाए। अगर एक भी नहीं है, या तो वो एक्स एक्सिस के ऊपर होगा, एक्स एक्सिस के नीचे होगा, इस साइड हो सकता है, मतलब एक्स एक्सिस को कट ही नहीं करेगा। नंबर ऑफ जीरोस 1 होगा, मतलब उसके एक पॉइंट पे कहीं ना कहीं कट कर रहा होगा एक्स एक्सिस के। दो हो गए तो क्या होगा, 2 पॉइंट पे कट कर रहे होंगे। क्लियर है मेरी बात? चलो फिर एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ठीक है, आपको इसमें देख के बताने हैं नंबर ऑफ जीरोस आपके कितने होंगे इस वाले ग्राफ के अंदर। ठीक है, बोल बेटा आपके पास आ रहा है, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। चलिए कीजिए जरा। For any polynomial y is equal to p of x, the graph of y is equal to p of x is given shown. Find the number of zeros. Very good. वेरी गुड बेटा, सभी बच्चे करेंगे प्लीज। सबका आंसर चाहिए मुझे। मुझे कैसे समझ आएगा सभी को समझ आ गया है? वेरी गुड। चलिए 5 सेकेंड और दे देती हूँ, जो जो बच्चा बच्चा जल्दी से कर देगा। 5, 4, 3, 2, 1, 0। ठीक है, चलो बेटा ग्राफ को देखते हैं। हमें पता है एक्स एक्सिस को कौन कौन से पॉइंट काट रहे हैं, 2 पॉइंट काट रहे हैं, एक ये एक ये। तो कितने जीरोस हुए हमारे पास, 2 हुए, है ना? तो 2 जीरोस हुए। जितने भी एक्स एक्सिस को कट करते हैं तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, और जितने भी बच्चों ने सी किया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए जल्दी से बताइए मुझे। हमने आज देखा है कि जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल का ग्राफ अगर हम मतलब बनाते हैं तो ग्राफ को आइडेंटिफाई करके कैसे पता लगा सकते हैं कितने जीरोस होंगे। आइदर 1 होगा, आइदर 2 होंगे, या फिर एक भी नहीं होगा। लीनियर पॉलिनोमियल में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, क्वाड्रेटिक में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं। ठीक है, यस। सो बेटा आज के लिए इतना ही रखते हैं, इससे आगे का हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी बता देती हूँ होमवर्क।